प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कमल ककड़ी के कबाब। खुशी खुशी खेलकर घर के अंदर घुसा ही था कि किट्टू की माँ की आवाज गूंजी, किट्टू खाना खाओ। माँ की आवाज से बचने की कोशिश करता हुआ किट्टू निकलने लगा कि माँ की आवाज फिर कौन थी। किट्टू जल्दी हाथ धोकर आओ, तुम्हारे लिए कमल ककड़ी के कबाब बनाए हैं। कमल ककड़ी के कबाब? कौन खाता है कमल ककड़ी के कबाब? क्यों हर रोज हम खाना ही खाएं? क्यों हमेशा दाल सब्जियां ही खाएं? क्यों हमेशा फल और मेवे ही खाएं? क्यों ना अपनी पसंद का कुछ खाएं? क्यों ना बर्फ का गोला खाएं? क्यों ना रेत का भुना भुट्टा खाएं? चाट पकौड़ी और कुछ खट्टा खाएं? क्यों ना खाने की जगह सिर्फ आइसक्रीम खाएं? पर माँ के लंबे भाषण का सामना कैसे करें? किट्टू, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। किट्टू, हरी सब्जी खाना बहुत जरूरी है। किट्टू, दूध पीना बहुत जरूरी है। किट्टू, फल खाना बहुत जरूरी है। तो क्या किट्टू की पसंद जरूरी नहीं है? क्या किट्टू की मर्जी जरूरी नहीं है? क्या किट्टू का स्वाद जरूरी नहीं है? सोच में कुलबुलाता हुआ किट्टू चलते चलते पड़ोस में नीरू ताई के घर पहुंच गया। माँ के बार बार के आग्रह से किट्टू को उनसे भागने की आदत हो गई थी और माँ बालमन को समझने की बजाय बालक के तन पर अधिक ध्यान देती थी। माँ की बात भी गलत नहीं थी। वे अक्सर कहती थी कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। परंतु किट्टू का मन तो पड़ोस की नीरू ताई के बनाए खाने में रहता था। चटपटी आलू की तरकारी, कुरकुरी पूड़ियाँ और साथ में प्रेम और मजे से भरा नीरू ताई का खिलाने का तरीका। नीरू ताई के खाने से भी ज्यादा स्वाद आता था किट्टू को नीरू ताई की हंसी ठहाकों भरी बातों में। खाना खिलाते खिलाते भी ताई चटपटी किस्से सुनाती तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता। यूं तो माँ को भी नीरू ताई बहुत पसंद थी। उनसे बतियाना, व्यंजन पूछना, उनसे हर बात में परामर्श लेना बहुत पसंद था। परंतु किट्टू का रोज रोज वहां जाकर खाना खाना माँ को खलने लगा था। एक दिन माँ ने नीरू ताई से ही पूछा कि दीदी, ऐसा क्या है कि किट्टू वही भोजन मेरे पास खाने के लिए इतना सताता है और आपके पास आकर कूद कूद कर खाता है? ऐसा क्या है जो आप कर पाती हैं और मैं नहीं? ऐसा क्या है जो आपका भोजन किट्टू को चटपटा और मजेदार लगता है, मेरा नहीं? किट्टू की माँ की आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक कोशिश थी जानने की कि कहाँ चूक कर जाती थी वो। नीरू ताई भी माँ की ममता को भली भांति समझती थी। वह हाथ पकड़कर किट्टू की माँ को रसोई घर की तरफ लेकर आई। जो जो तरकारी वो बनाती, जिन जिन मसालों का वो प्रयोग करती, वो सब माँ को दिखाए। तरह तरह के व्यंजनों की विधि माँ को सिखाई। माँ आज बहुत प्रसन्न और शांत और व्यवस्थित थी। आज उन्हें राज पता लग गया था कि किट्टू किस प्रकार के चटपटे व्यंजन पसंद करेगा। माँ खुश थी कि बिल्कुल वही और वैसा भोजन बनाएगी जैसा किट्टू की नीरू ताई बनाती है। आज से वो अपने हाथों से किट्टू को भर पेट भोजन कराएगी। उधर किट्टू माँ और ताई की सारी बातें सुन चुका था। माँ के हाथों का बनाया स्वादिष्ट भोजन चुपचाप खा रहा था। माँ प्रसन्न हो रही थी, परंतु किट्टू बेचारा सोच रहा था, कैसे बताऊं कि मुझे स्वाद भोजन में नहीं, ताई की चटपटी कहानियों में आता है जो ताई साथ साथ सुनाती हैं। ताई की चुलबुली हंसी ठिठोली में आता है जो वो कौर बनाकर मेरे मुंह में डालती हैं। ताई के ठहाकों में आता है
जब हम किसी छोटी बात पर हंसते हैं। पर चलो, कोई बात नहीं, आज खाना खा लेता हूँ, कल फिर किसी बहाने से जाकर शाम को मस्त कमल ककड़ी के कबाब खाऊंगा और नीरुताई की वही चटपटी चुलबुली चमकती कहानियां सुनूंगा। कैसे बताऊं, नीरुताई के साथ कमल ककड़ी के कबाब भी अच्छे लगते हैं।